राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। जी हाँ, हमारे भोलेनाथ की शादी, महाशिवरात्रि का पर्व। तो कैसे मनाना है, क्या तैयारियां करनी है, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो जैसा कि सब जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बताती हूँ कि महाशिवरात्रि 2024 भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को पूरे भारत में मनाया जाएगा। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि त्योहार हिंदू मंदिरों में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है, यहाँ तक कि घर घर में मनाया जाता है। भगवान शिव से विनाशक और इस ब्रह्मांड के सबसे दयालु भगवान की प्रार्थना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो महाशिवरात्रि 2024 पूजा का समय है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मार्च को रात्रि 9:57 से, मतलब 9:57 से, और चतुर्दशी तिथि 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त हो रही है। निशिता काल पूजा 9 मार्च को सुबह 2:07 से 12:56 तक है। वही शिवरात्रि पारण का समय है 6:30, मतलब 6:37 से 3:29 के बीच है। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाया जाता है। तो हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। ये उनके दिव्य मिलन के उत्सव में है कि उस दिन को भगवान शिव की रात के रूप में मनाया जाता है, जहाँ भगवान शिव पुरुष का प्रतीक है जो कि सचेतनता है, वहीं माँ पार्वती प्रकृति का प्रतीक है जो प्रकृति है। इस चेतना और ऊर्जा का मिलन सृजन बढ़ावा देता है, और इसीलिए महाशिवरात्रि का त्योहार इस दिन मनाया जाता है, यानी कि फागुन माह की कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि के दिन, चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है महाशिवरात्रि का त्योहार। तो महाशिवरात्रि में कि अब कैसे पूजा अनुष्ठान होती है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव के भक्त मंदिर जाते हैं और भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद और चीनी और घी का मिश्रण पंचामृत होता है, जिससे हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और उसके बाद फिर गंगा जल और साधारण जल से भगवान को स्नान करा के उन्हें जो जो वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे धतूरा, बेलपत्र, बाली, मौरी, बेर, फल, जो आपकी इच्छा हो वो भी, और जो भगवान को प्रिय है वो भी भगवान को अर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार जो भी है, जैसे भगवान शिव भस्म का श्रृंगार करते थे, उन्हें भस्म का श्रृंगार पसंद था, चिता भस्म जिसे हम कहते हैं, और सफ़ेद चंदन और भी जो जो चीज़ें भगवान शिव को चढ़ती हैं वो सब हम अर्पित करते हैं। सुगंधित इत्र और पन्ना, उनके वस्त्र, ये सब उन्हें हम अर्पण करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। जी हाँ, श्रद्धा के अनुसार अर्पित करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं और वो भाव से प्रसन्न होते हैं। तो ये सब अर्पित कर भगवान से कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे। तो भगवान की पूजा करके फिर हम संकल्प लेते हैं व्रत का। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको व्रत के नियमों के बारे में। तो भगवान शिव के कई भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते थे, जबकि कुछ भक्त भोजन और पानी के बिना उपवास करना चुनते हैं, और अन्य लोग अपने आहार में आलू, मखाना, केला और कद्दू जैसे भोजन शामिल करते हैं। तो जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें गेहूँ, चावल, नमक, कुछ सब्जियां, दालें और ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, यानी इनका सेवन वर्जित है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। अगर हम
सनातनी हैं तो हमें इतना तो नॉलेज है कि हम इन सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। इसके साथ साथ प्याज और लहसुन से भी सख्ती से परहेज करना है। यानी शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही अगर आप लहसुन प्याज का सेवन करते भी हैं तो नहीं करना है, क्योंकि ये तामसिक होती है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भगवान शिव को आप क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे का फूल, दही, घी, चंदन चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ और उनसे बनी उत्पाद जैसे बर्फी, पेड़ा और पायसम, खीर भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। इस पूजा के दौरान भक्तों को कभी भी कुमकुम के तिलक का प्रयोग नहीं करना है और ना ही हल्दी का प्रयोग करना है। केवल चंदन के लेप को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे वो सफ़ेद चंदन हो या पीला चंदन हो। इसके अलावा कुमकुम और हल्दी का प्रयोग शिवलिंग पर तो कतई नहीं करना। और भगवान शिव के शिवलिंग से लेकर किसी भी पूजा में तुलसी पत्र का या तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे भी आप सावधान रहिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल के भोग में हम तुलसी बिना नहीं चढ़ाते हैं। तो धोखे से भी आप शिवलिंग पर तुलसी दल ना रखें, क्योंकि इससे भगवान गुस्सा भी हो सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं। वैसे तो अनजाने में की गई हर गलती माफ़ होती है, लेकिन अगर जानबूझ के कोई जो इसके बारे में जानता भी हो और चढ़ा भी देता हो, तो ऐसी गलती हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये सावधानियाँ मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार देवों के देव महादेव और माँ पार्वती का विवाह फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। चूँकि माँ सती के भस्माग्नि में भस्म होने के कारण महादेव बहुत ही ज़्यादा समाधि स्थिति में चले गए थे और वे पाताल लोक में जाकर हटकेश्वर नाथ के रूप में बस चुके थे। लेकिन उनके बिना तो ये संसार अधूरा ही था। अगर वह हमेशा समाधि में लीन रहते तो सृष्टि को चलाने वाले संहारकर्ता प्रभु, जो सृष्टि को बनाते भी हैं और उसका संहार भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, तो इनके बिना सब अधूरा था। और यहाँ माँ सती ने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में अवतरित होकर उनकी पुत्री के रूप में, मैनावती की पुत्री के रूप में अवतरित होकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जो जन्म से ही कुछ ऋषियों के और खासकर नारद ऋषि, जो देव ऋषि हैं, नारद मुनि, उनके कहने पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। और उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की, वह स्वयं आदिशक्ति का रूप ही है, उनका ही अंश है, यानी आदिशक्ति ही पार्वती का रूप लेकर अवतरित हुई। तो उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि जिसके कारण विवश होकर महादेव को अपनी तपस्या छोड़कर माता पार्वती से विवाह करने के लिए हामी भरनी पड़ी, क्योंकि वो प्रसन्न भी थे उनकी तपस्या को देखकर। तो यही वो दिन है महाशिवरात्रि का, कि जब माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ से हुआ। और इसी दिन यानी कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को के घर महल में शिव अपनी बारात के साथ, अपनी भूत प्रेत, अपने सभी गणों के साथ बैल पर सवार होकर अपनी बारात लेकर जाते हैं और माता मैनावती के द्वार पर बारातियों का स्वागत होता है। ये कथा शिव पुराण से लेकर अन्य पुराणों में भी प्रचलित है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ, तब ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में इस पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं, हर साल ही मनाते हैं। इस विशेष अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव की बारात निकालते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही व्रत करते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से
साधक को वैवाहिक जीवन से लेकर जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और खुशियों का आगमन होता है। अब इन्हीं में कुछ जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं, वो कहेंगे कि हर साल लोगों को मैं पूजा का पाठ करते देखता हूँ, सब मेरे सामने ही पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी सब दुखी रहते हैं। और हम जैसे लोग जो सनातनी धर्म को अपना रहे हैं, जो आस्तिक हैं, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं, चाहे वे कितनी भी पूजा पाठ कर लें। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान हमारे बड़े से बड़े कष्टों को छोटा सा रूप दे के निपटा देते हैं, अगर हम उनकी शरण में रहें तो। ये हमारा पर्सनल अनुभव भी है। लेकिन जो नास्तिक हैं वो अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो वैसे भी नहीं देखने वाले, इसलिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकता, और यही इसी चीज़ को हम नास्तिकता कहते हैं। तो ये उनके लिए नहीं है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की पूजा करने के बाद भी जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो वो कष्ट आपके ही कर्मों का फल होता है, जो आप पिछले जन्म में छोड़ चुके होते हैं करके, उनको आपको भरना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म तो भगवान ने स्वयं भी भोगे हैं। तो उनका फल उनको प्राप्त हुआ, तो फिर हम तो उनके ही बनाए हुए कठपुतली हैं। जब उन्होंने इस अवतार लेकर हमें इतना सब समझा और कष्ट भोगे हैं, चाहे वो पार्वती के रूप में माता ने हो, चाहे भोलेनाथ ने स्वयं सती को भस्म होते देखा है, तो जब वे इतने कष्ट सहकर हमें उन सब चीज़ों का अनुभव कराते हैं कि हम मानव हैं, हमारे साथ तो दुख तकलीफ लगी ही रहेंगी, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो, भगवान की शरण में रहते हो, तो आपके पाप भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और आपके जो कर्मास जो आपके साथ रहते हैं, वो भी बड़े से दुर्घटने जैसे बड़े दुर्घटना होने वाली रहती है, वो छोटे रूप में होकर निकल जाती है। तो कर्म को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कर्म का लेखा भगवान भी नहीं मिटा सकते, पर उसे कम कर सकते हैं। तो इसी आस्था के साथ हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं और भगवान भोलेनाथ की शरण में हैं, और हमारे पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जो जगत जननी है, हमारे साथ, उनका आशीर्वाद है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान की बारात में जाना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस हम इतना ही बताने वाले थे आपको, जो संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।